Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Bangalore PG College, Didwana. Today we discuss an important topic of engineering geology, dam and reservoir. Contents: Introduction, History of dams, Type of dams, Part of dams, Geotechnical, Consideration of dam, Criteria consideration for dam site selection, geological investigation for dam site selection, dam failure, reservoir, categories of reservoir, geological investigation, conclusion, references. Introduction: Dam may be defined as a solid barrier constructed as a suitable location across a river valley with a view of impounding water flowing through river. डैम डैम एक सॉलिड बैरियर है जो रिवर के अक्रॉस बनाया जाता है, जिससे पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव: बांध बनाने के क्या उद्देश्य है? जनरेशन फॉर हाइड्रो पावर एनर्जी बनाने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी एग्रीकल्चर की सिंचाई के लिए, डोमेस्टिक कंजप्शन एंड इंडस्ट्रियल यूजेस घरेलू खपत या औद्योगिक पर्पज से, फाइटिंग ड्रॉट और कंट्रोलिंग ऑफ फ्लड सूखे के विरोध में और बाढ़ को कम करने के लिए, नेविगेशन फैसिलिटी परिवहन के लिए। हिस्ट्री ऑफ डैम: द वर्ड डैम कैन बी ट्रेस्ड back to Middle English and before that from the Middle Dutch, as seen in the name of many old cities. The earliest known dam is the Java Dam in the Jordan, 100 km 62 mi northeast of कैपिटल अमान। पुराने बांध को उसके शहरों के नाम से जाना जाता है। डैम आर कंस्ट्रक्टेड इन द टाइप ऑफ आर्च ग्रेविटी डैम, बटरस डैम, मल्टीपल आर्च बटरस डैम में बांटा गया है। French engineer Benoit Fournion developed the first successful water turbine in 1832. French engineer Benoit Fournion ने पहला वाटर टर्बाइन 1832 में बनाया। The era of the last dam was initiated after the Hoover Dam was completed on Colorado River near Las Vegas in 1936. By 1997, there are the estimated 8 lakh dams worldwide, and some the 40,000 of them over 15 meter 49 feet high. Biggest dam Hoover Dam, highest dam Bhakra Dam, लॉन्गेस्ट डैम सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम जो उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है।
भाखड़ा भाखड़ा डैम सतलज रिवर पर बनाया गया है। टाइप ऑफ डैम क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की डिजाइन के आधार पर। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के आधार पर। साइज ऑफ कंस्ट्रक्शन, डैम की साइज के आधार पर। इंटरनेशनल कांग्रेस डिफाइन ऑन द लार्ज डैम एज ए हाइट more than 15 meter from the foundation area. According to statistical design of dam body, डैम बॉडी की डिजाइन के आधार पर डैम को ग्रेविटी डैम, आर्च डैम, बटरस डैम, एम्बैंकमेंट डैम, कंपोजिट डैम में क्लासिफाई किया गया है। आर्च डैम, जिसमें आर्च डैम में डैम एक आर्च के रूप में रहता है। बटरस डैम, ग्रेविटी डैम, एम्बैंकमेंट डैम, एम्बैंकमेंट और अर्थ डैम। ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम जैसा कि नाम से ही पता लगता है, ग्रेविटी डैम यूज देयर ट्रायंगुलर शेप एंड द sheet weight of their rock and concrete structure to hold back the water in the reservoir. ग्रेविटी डैम जो ट्रायंगुलर शेप में बनाया जाता है, जो अपना वेट रॉक के वेट और कंक्रीट स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया जाता है, जो वाटर को रिजर्वेयर में रोकने के लिए बनाया जाता है। आर्च डैम यूटिलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ आर्च फॉर डिस्प्लेस द लोड ऑफ वाटर बिहाइंड इन टू रॉक वॉल दैट इज बिल्ट इन टू। आर्च डैम आर्च शेप में पानी को वाटर के लोड को डिस्प्लेस करने के लिए आर्च शेप में बनाया जाता है। ये कर्व्ड डैम होता है। बटरस डैम यूज मल्टीपल reinforced column in support a dam that is the relatively thin structure. Because of these, dam often use half as much concrete as gravity dam. बटरस डैम में कई सारे बटरस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। बटरस में कई सारे कॉलम बनाए जाते हैं जो डैम को सपोर्ट देते हैं। ये छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। एम्बैंकमेंट डैम, दे आर द मोस्टली कंपोज्ड ऑफ नेचुरल मटेरियल, जो प्राकृतिक मटेरियल जैसे क्ले, सैंड, ग्रेवल इत्यादि से बनाए जाते हैं। एम्बैंकमेंट डैम को अर्थ डैम भी कहा जाता है। Impervious core is placed in the middle of the embankment body and generally riprap is used for control erosion. Embankment डैम कहलाते हैं। Composite dam. Composite dam are the combination of one or more dam type. Composite डैम में दो या दो से अधिक तरह के डैम का कंपोजिशन होता है। मोस्ट ऑफन ए लार्ज सेक्शन ऑफ द डैम विल बी आइदर एन एम्बैंकमेंट और ग्रेविटी डैम विथ द सेक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर पावर जनरेशन बीइंग बटरस और आर्च डैम। पार्ट ऑफ डैम हील, द अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ डैम वेयर इट कनेक्ट द बेरिंग सरफेस, जो वहनीय सरफेस है उसके अपस्ट्रीम पोर्शन
हिल कहलाता है। अप स्ट्रीम डैम का अपर स्ट्रीम पोर्शन जो बियरिंग सरफेस से टच करता है उसे हिल कहा जाता है, जो सारा वेट सहन करता है। तो द डाउन स्ट्रीम पोर्शन ऑफ डैम वेयर कनेक्ट द बियरिंग सरफेस। तो एक तरह से डैम का पंजा होता है जो डाउन स्ट्रीम साइड में होता है और जो बेरिंग सरफेस को टच करता है। क्रस्ट डैम के टॉप पर होता है। फ्री बोर्ड डिस्टेंस बिटवीन द लेवल ऑफ द वाटर इन द रिजर्वेयर एंड टॉप ऑफ द डैम। रिजर्वेयर और डैम के टॉप के बीच का जो लेवल है उसे फ्री बोर्ड कहा जाता है। फ्री बोर्ड द लेवल बिटवीन द नॉर्मल वाटर लेवल एंड टॉप ऑफ द डैम। स्पिलवे मैक्सिमम स्पिलवे वो एंट्री है जिसके द्वारा मैक्सिमम लेवल से ऊपर वाले वाटर को बाहर निकालने के लिए इस मैक्सिमम लेवल से ऊपर वाले वाटर को स्पिलवे के द्वारा बाहर निकाला जाता है। गैलरी, यहाँ पर एक चैम्बर, डैम के बीच में चैम्बर को गैलरी कहा जाता है। एक्सिस ऑफ द डैम, इमेजिनरी लाइन अलोंग द क्रस्ट अप एंड डाउन स्ट्रीम। डैम की एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो क्रस्ट से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो इमेजिनरी लाइन है उसे डैम एक्सिस कहा जाता है। गैलरी एक ओपनिंग होती है, डैम के अंदर ओपनिंग होती है। इट मे बी द लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और इंक्लाइंड। लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स या इंक्लाइंड हो सकती है। टेल वाटर एट द डाउन स्ट्रीम बेस ऑफ द डैम। टेल वाटर, जियोटेक्निकल कंसिडरेशन, द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द डैम शुड बी प्लेस, जो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर डैम बनना चाहिए। एग्निस्ट द रिवर अलॉन्ग इट्स लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल, रिवर की जो प्रोफाइल है उसके एग्निस्ट एक्रॉस कहाँ पर डैम बनना चाहिए ये डिसाइड किया जाता है। द टाइप ऑफ द डैम दैट विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर साइट, किस टाइप का डैम सुटेबल रहेगा उस साइट के लिए, पर्टिकुलर साइट के लिए। द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल की, कौन से मटेरियल की अवेलेबिलिटी रहेगी वो भी डैम बनाने के लिए ज़रूरी है। क्राइटेरिया कंसिडरेशन फॉर डैम साइट सिलेक्शन, डैम साइट के सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। बेसमेंट रॉक, जो बेसमेंट की रॉक्स है हार्ड होनी चाहिए, हार्ड, साउंड रेजिस्टेंट टू स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्सेस। हार्ड रॉक होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए और स्टेबल टाइप की रॉक होनी चाहिए। वैली स्लोप, जो घाटी है उसका स्लोप कैसा है। एबटमेंट स्लोप शुड बी द स्टेबल। डैम फाउंडेशन, सेफ फ्रॉम, डैम का जो फाउंडेशन है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो सेफ होना चाहिए, स्लाइडिंग से सेफ होना चाहिए। फाउंडेशन रॉक, वन जियोलॉजिकल यूनिट टू अवॉइड टू मॉडुलस इलास्टिक वेरिएशन। फाउंडेशन रॉक्स एक ही जियोलॉजिकल यूनिट की होनी चाहिए। फाउंडेशन एंड रिजर्वियर रॉक शुड बी टाउट फॉर वाटर लीक। फाउंडेशन और रिजर्वियर रॉक वाटर लीक होने के लिए लीक नहीं होना चाहिए।
rock and dam structure should be resistant to erosion and decomposition. जो डैम स्ट्रक्चर है वो रेजिस्टेंट वेदरिंग और इरोजन और डिकम्पोजिशन से डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन आदि नहीं होने चाहिए। जियोलॉजिक और टोपोग्राफिक फेवरेबल होना चाहिए। टोपोग्राफी के हिसाब से जो एरिया साइट सिलेक्शन कर रहे हैं वो फेवरेबल होना चाहिए। सेस्मिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसमें कई तरह के क्रैक या अनस्टेबिलिटी फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की लोकेशन कहाँ है, पास में ही होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल होना चाहिए। सबमर्जेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन अपस्ट्रीम साइड, जो अपस्ट्रीम साइड है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स का कोई सबमर्ज तो नहीं हो रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट के व्यू ऑफ इंटरेस्ट से की तो साइट नहीं है। एनवायरमेंटल हैजार्ड प्रॉब्लम, बेनिफिट होना चाहिए। ह्यूमन सेटलमेंट में परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिटेल ऑफ जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर डैम साइट सिलेक्शन, जियोलॉजी ऑफ एरिया की जियोलॉजी होनी चाहिए। पहले साइट सिलेक्शन से पहले प्रिलिमिनरी जियोलॉजिकल सर्वे कराया जाता है। द मेन टोपोग्राफिक फीचर्स, कौन कौन से टोपोग्राफिक फीचर्स है, माउंटेन है, रिवर है, घाटी है। नेचुरल ड्रेनेज, जो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न कैसा है। जनरल करेक्टर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स फॉर्मेशन एंड देयर स्ट्रेटिफिकेशन, फोल्डिंग, फाल्टिंग, इग्नियस इंट्रूजन, ट्रेंड एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन इन एरिया। वेदरिंग इरोजन का क्या ट्रेंड है और वेदरिंग इरोजन की क्या दर है, इस पे भी डिपेंड किया जाता है। द साइट सिलेक्शन, मैसिव हार्ड अनएक्वस material metamorphic rocks are suitable. Igneous site selection, massive, hard, igneous and metamorphic rocks are suitable. Sedimentary rocks rarely need for a special condition. Hard rock, hard bed suitable. Cut off wall necessary. Igneous rocks for suitable. Incline basement structure are inclined. Basement structure are parallel suitable. Parallel to foundation suitable. This condition is also suitable. And inclined, there is a inclined rock strata. There may be leakage of water reservoir. This structure is not suitable. This structure is this basement rocks is inclined in this way. This is the suitable for dam. This is not suitable for dam selection. There is a fault.
there is a fault in reservoir not suitable. डिटेल एक्सप्लोरेशन, आउटलाइन डिजाइन ऑफ डैम के लिए जो आउटलाइन बनाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओवर बर्डन ऑन बेड रॉक के ऊपर कितना दबाव, डैम बनने से बेड रॉक के ऊपर कितना दबाव बनेगा, दबाव वो सहन करने जो रॉक्स है, जो बेसमेंट रॉक्स है, दबाव को सहन करने की कैपेसिटी रखती है नहीं रखती है। लोकेशन ऑफ पोटेंशियल लीकेज की कितनी संभावना है। ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेशन, ग्राउंड वाटर का क्या कंडीशन है। जियो फिजिकल एंड सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है। सेस्मिक एक्टिविटी भी देखी जाती है। फॉल्ट, स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस, फॉल्ट, फ्रैक्चर, क्रैक, लोकेशन ऑफ डैम एक्सिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ सरफेस और सब सरफेस जियोलॉजी, सरफेस जियोलॉजी और सब सरफेस जियोलॉजी की स्टडी की जाती है। प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज ऑफ डैम, फिक्सेशन ऑफ डैम एक्सिस, डैम हाइट फिक्सेशन, डैम की क्या हाइट होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ डैम एक्सिस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टैटिक फोर्स, इलास्टिक कांस्टेंट डिटर्मिनेशन, अर्थक्वेक की प्रॉब्लम तो नहीं है। कंस्ट्रक्शन स्टेज ऑफ डैम, ड्रिल होल ऑफ रेगुलर इंटरवल, ड्रिल होल के द्वारा जो इंटरनल रॉक के जो स्ट्रेटिग्राफी है उसका पता लगाया जाता है। ग्राउंड वाटर का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। सब सरफेस मैप ऑफ फाउंडेशन एक्सकेवेशन, सोइल रॉक टाइप कौन सा है, डिफरेंशियल सेटलमेंट और इनस्टेबिलिटी, फोर्स एक्टिंग ऑन डैम, कौन कौन सी फोर्स जो डैम पर लगती है। स्टैटिक फोर्स अगर वर्टिकल है, द वेट ऑफ द कंक्रीट स्टील ब्रिज वाटर सिल्ट डिपॉजिटेड ओवर स्लोप, horizontal, the lateral pressure of water and silt deposited in the upstream side, pore pressure acting on all direction, temperature, डायनेमिक प्रेशर जो वेव एक्शन के द्वारा ओवरफ्लो ऑफ द वाटर शॉक, सेस्मिसिटी, अर्थक्वेक के द्वारा डायनेमिक प्रेशर ओरिजिनेट होता है। डैम इज द सेफ व्हेन P/W is the minimum. If the ratio exceed critical value, dam will be the slide down. डैम नीचे के गिर जाएगा। जो P/W रेशियो है वो कम होना चाहिए। डैम फेलियर, अर्थक्वेक, डैम फेलियर बॉम्ब, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डैम फेलियर के कई एग्जाम्पल हैं। सेंट फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, ड्यू टू द वीक एबटमेंट रॉक टाइप, डाइवर्जेंट रॉक टाइप। ऑस्टिन टेक्सास, ड्यू टू स्लाइड डाउन टू फॉल्ट के कारण डैम गिर गया। क्यूना इंडिया, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल स्टैटिक प्रेशर ऑफ सेस्मिक एक्टिविटी के कारण। चिंका हॉल, चमाराजा नगर, ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन के कारण। लेक गेलेनो, इटली, स्लाइड डाउन ड्यू टू द पुअर अबेटमेंट और हैवी रेन, ज़्यादा बरसात होने से। होंडो रिजर्वेयर, न्यू मैक्सिको, ड्यू टू लीकेज ऑफ ग्राउंड वाटर। बाउंजी, फ्रांस, ड्यू टू पुअर ग्रेविटी कंस्ट्रक्शन। डैम साइट जियोलॉजी, पुअर जियोलॉजिकल categorization of dam foundation responsible for 40% of dam failure। जो डैम फेलियर का प्रमुख कारण है, जो 40% डैम फेलियर का कारण है वो है पुअर जियोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन।
जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, प्री साइट सर्वे है, वो ढंग से नहीं किया जाता है, जिसके कारण डैम फेलियर की नौबत आती है। नीड प्रॉपर साइट इन्वेस्टिगेशन। Reservoir defined as the artificially created water storage basin which storage capacity that may range from the few thousand cubic meter to thousands of million cubic meter. Reservoir वाटर स्टोरेज करने के लिए एक कृत्रिम बेसिन बनाया गया है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कई हज़ार क्यूबिक मीटर से कई हजारों मिलियन क्यूबिक मीटर तक होती है, रेजर्वेयर कहलाते हैं। रेजर्वेयर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। रेजर्वेयर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के स्टोरेज के आधार पर वेयर द रिवर वाटर इज द स्टोरेड बाय क्रिएटिंग बैरियर इन देयर पाथ। स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टोरेज क्या है? कंस्ट्रक्शन के कंजर्वेशन के स्टोरेज ऑफ कंजर्वेशन संरक्षण वेयर द रिवर वाटर इज द स्टोर्ड बाय द क्रिएटिंग बैरियर इन देयर पाथ। रिवर के पाथ में बैरियर बना करके वाटर को रोका जाए। फ्लड कंट्रोल रिजर्वेयर, बाढ़ को रोकने के लिए रिजर्वेयर बनाया जाए। विच इज़ द मेन फंक्शन एकोमोडिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सरप्लस वाटर ड्यूरिंग द पीक फ्लो टाइम ऑफ रिवर। फ्लड कंट्रोल के द्वारा जो रिवर जो एक्सिस वाटर है, जो सरप्लस वाटर है, जो पीक फ्लो से ज़्यादा है, उसको रोकने के लिए बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेयर द स्टोरेज रिजर्वेयर विच होल्ड द वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई के लिए बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वेयर, इट इज़ द एक्सप्रेस्ड एज द यूजफुल स्टोरेज वॉल्यूम ऑफ द वाटर अवेलेबल बिटवीन द मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल के बीच में जो वाटर अवेलेबल है उसे यूजफुल स्टोरेज कहा जाता है। डेड स्टोरेज, वाटर स्टोरेज बिलो द मिनिमम पूल लेवल, जो मिनिमम पूल लेवल के नीचे होता है उसे डेड स्टोरेज कहा जाता है। सरचार्ज स्टोरेज, वॉल्यूम ऑफ द वाटर बिटवीन द मैक्सिमम रिजर्वेयर लेयर और नॉर्मल पूल के बीच का जो स्टोरेज होता है उसे सरचार्ज स्टोरेज कहा जाता है। जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, टोपोग्राफिकल, द एरिया, टोपोग्राफी के हिसाब से, उच्चावच के हिसाब से जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। द एरिया शुड बी द नेचुरली वैली, एक नेचुरल प्राकृतिक घाटी होनी चाहिए। प्रिफरेबली द एंडिंग ऑफ द नैरो जॉर्ज, जो खड़ी काटी है जिसकी जो वॉल है वो स्टिपली इंक्लाइंड होती है, जॉर्ज का एंडिंग पोर्शन पर बनाया जाता है। द वैली कैन बी ग्लेशियल वैली और वी शेप वैली, दोनों ही हो सकती है। जो वैली है वो घाटी ग्लेशियल वैली जो यू शेप की होती है और वी शेप वैली कोई सी भी हो सकती है। ग्राउंड वाटर कंडीशन, ग्राउंड वाटर की क्या कंडीशन होनी चाहिए? स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रीथरोली एस्टाब्लिश फॉर द approximately accurate evolution of reservoir. The water table is much above the top of the reservoir. Water table रेजरवेयर के टॉप से बहुत ज़्यादा ऊंची हो। वाटर टेबल इज मच बिलो मिनिमम वाटर लेवल, जो वाटर टेबल इज मिनिमम वाटर लेवल से भी नीची हो। द टॉप ऑफ द वाटर लेवल एंड वाटर टेबल इज द ऑलमोस्ट सेम, जो रेजरवेयर का वाटर लेवल है और जो वाटर टेबल है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हो। परमेबिलिटी प्रॉपर्टी, परमेबिलिटी पारगम्यता की का गुण,
प्राइमरीली द नेचर ड्यू टू द इनहेरेंट पोरस टेक्सचर ऑफ द रॉक, जो रॉक्स के प्राइमरी जो पोरोसिटी है जो रॉक के टेक्सचर्स के कारण होती है। सेकेंडरी नेचर इज द ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन के कारण जो क्रैक, फॉल्ट, फ्रैक्चर। Structural constitution of area is important. Identify those along the flank which are the liable to failure of sliding and subsidence. Dam digester of violent Italy. Structural constituents: sliding, subsidence, fault, crack. Trend and weight of the weathering अपक्षय का क्या ट्रेंड है। द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द रिजर्वेयर, द डिक्रीज द इफेक्टिव स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वेयर। द मेजर रिजर्वेयर ऑफ द इंडिया, गोविंद सागर, जो हिमाचल प्रदेश में है। 7,191 मिलियन क्यूबिक मीटर जो स्टोरेज कैपेसिटी है। गांधी सागर डैम, गांधी सागर मध्य प्रदेश, जिसकी 6,827 मिलियन क्यूबिक मीटर कैपेसिटी है। हीराकुंड डैम जो उड़ीसा में महानदी रिवर पर बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 5,822 मिलियन क्यूबिक मीटर है। सिल्टिंग ऑफ रिजर्वेयर, अनकंट्रोल्ड सेडिमेंटेशन के कारण जो सिल्ट साइज के सेडिमेंट्स है वो रिजर्वेयर के नीचे तल में आकर के जम जाते हैं। Uncontrolled sedimentation led to the indirect failure of the gradually deduction of storage capacity. Removal method take time and energy and money. The stream along there the tributary जो river उसकी सहायक नदियों के द्वारा the major agent of the silting of the reservoir and much the affected by their the velocity and their catchment zone, climate, topography, vegetation. Control treatment include the better reservoir design, installation of the check time and forestation, etc. रेजरवेयर में लीकेज की समस्या। वाटर सब्सट्रैक्टेड, लीकेज फ्रॉम रेजरवेयर, डैम bypass, water table effect, net amount of the water available for storage. Water added rainfall in river basin के अंदर बरसात के कारण वाटर ऐड होता है। वाटर सब्सट्रैक्टेड, इनफिल्ट्रेशन, इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन, लीकेज फ्रॉम रिजर्वेयर, बाईपास या वाटर टेबल इफेक्ट के कारण लीकेज होता है। नेट अमाउंट ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर स्टोरेज, रन ऑफ। कंक्लूजन, निष्कर्ष, डैम आर यूज फॉर वेरियस पर्पज। डैम का कई उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इट गेव द वेरी यूजफुल फॉर मैनकाइंड, ये मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है। इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी, इसके द्वारा बिजली, प्रिवेंट बाढ़ कंट्रोल किया जाता है। रिवर का चैनलाइजेशन किया जाता है। सिल्ट कंट्रोल किया जाता है। सिल्ट और डेब्रिज ट्रांसपोर्ट का कंट्रोल किया जाता है। मोर ओवर द रिजर्वायर यूज फॉर फीड एंड चैनल सिस्टम फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए उपयोगी है। पावर जनरेशन और अन्य के लिए भी उपयोगी है।